Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all to this NASA Space App Challenge online webinar. This is Dr. Shoaib Khalid, the local lead for the NASA Space App Challenge 2024. NASA Space App Challenge फैसलाबाद का लोकल इवेंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर 5 और 6 अक्टूबर को यहाँ पे मुनक्किद किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2024 को सुबह 9 बजे ये इवेंट स्टार्ट होगा और 6 अक्टूबर 2024 को ये इवेंट ख़त्म होगा। ये इवेंट बुनियादी तौर पे एक हैकाथॉन है। अर्थ और स्पेस साइंस का ये सबसे बड़ा इवेंट है दुनिया के अंदर। हर साल मुनक्किद किया जाता है नासा की तरफ से। नासा स्पेस ऐप चैलेंज नासा का एक ज़ैली इदारा है जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये हैकाथॉन जो है इसको मुनक्किद किया जाता है। कुछ इवेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं, कुछ हाइब्रिड मोड के अंदर ये इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं दुनिया में, और कुछ इवेंट्स इन पर्सन जो है वो किए जा रहे हैं। अभी हमने ये इवेंट जो है इन पर्सन रखा हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए हम इसको हाइब्रिड मोड के अंदर भी ले जा सकते हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट फैसलाबाद रीजन के अंदर हैं या बाहर हैं और वो फैसलाबाद के इस लोकल इवेंट के अंदर शामिल होना चाहते हैं, वो इस इवेंट को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं और नासा स्पेस ऐप चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस इवेंट को 5 अक्टूबर को हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर मुनक्किद करेंगे और वहाँ पे इसका फॉर्मली एक इनाग्रेशन किया जाएगा इस इवेंट का, और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे में ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर पार्टिसिपेंट्स के पास 2 दिन है, 2 दिन का टाइम है जिसके अंदर वो अपने चैलेंजेस को देख सकते हैं और उसके अंदर जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं जो खुद से वो बना सकते हैं और इसमें कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको घर से भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम है 6 अक्टूबर रात 12 बजे तक है, लोकल टाइम पाकिस्तान के रात 12 बजे तक इसका टाइम है। आप अपने घर से भी इसको प्रोजेक्ट को सबमिट करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं कि नासा स्पेस ऐप चैलेंज हर साल मुनक्किद किया जा रहा है। ये स्क्रीन के ऊपर आप नासा स्पेस ऐप चैलेंज की वेबसाइट देख सकते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन जो है ये अगस्त के महीने से स्टार्ट हो चुकी है और अभी नासा स्पेस ऐप चैलेंज जो है ये पूरी दुनिया के अंदर इसके ग्लोबल वर्चुअल इवेंट्स जो हैं ये मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज का ये ऑनलाइन सेमिनार भी जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हर कंट्री के अंदर लोकल लीड जो है वो अपने इवेंट्स जो हैं, लोकल इवेंट्स, ये ऑनलाइन वेबिनार या इन पर्सन मीटअप्स जो हैं वो कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो इस ग्लोबल हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। इसके कुछ रूल्स के बारे में और चैलेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो इसके चैलेंजेस हैं, इस साल नासा स्पेस ऐप ने जो चैलेंजेस दिए हैं, टोटल उनकी तादाद जो है वो 21 है। उसमें एक चैलेंज ऐसा है जो कि आप अपने तौर पर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा 20 चैलेंजेस नासा स्पेस ऐप की तरफ से दिए गए हैं। चैलेंज के पेज के ऊपर अगर आप आएँ, आप अगर इसको रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद चैलेंजेस के पेज पे आएँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बेसिकली अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, ज्योग्राफी, मैपिंग, कार्टोग्राफी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल कार्टोग्राफी, सर्वेइंग और इसके साथ साथ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे इसमें ये जो 21 चैलेंजेस हैं, इसमें सिर्फ एक चैलेंज ऐसे है जो कि ग्लोबल जजिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं करता, जो जिसमें आप अपना चैलेंज खुद बनाते हैं, लेकिन आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ, आपको उसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जब आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसको जमा करवाएंगे। तो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं आपको देता चलूँ। ये पहला प्रोजेक्ट है बियॉन्ड सनलाइट एंड इक्वेटिक केमोस्फेरिक केमोसिंथेटिक वर्ल्ड। सेकंड क्रॉनिकल्स ऑफ एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन, ये स्पेस साइंस से मुतल्लिक ये प्रोजेक्ट्स हैं। थर्ड वन इज मैपिंग प्रोजेक्ट, कम्युनिटी मैपिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप मैपिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। फोर्थ वन इज क्रिएट एन और ए वेब ऐप दैट डिस्प्लेज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट।
इस किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर आप अपनी गूगल अर्थ इंजन का कोड भी डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई कोडर है, प्रोग्रामर्स हैं, वो गूगल अर्थ इंजन के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपना कोड जो है उसको बना सकते हैं और इसको आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज इज क्रिएट योर ओन चैलेंज। आप जो समझते हैं कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं हमारी ज़मीन को, प्लैनेट अर्थ को, एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे नहीं दिए गए, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो वो उसके लिए आप अपना एक चैलेंज, इस थीम को सिलेक्ट करके अपना एक अलग से चैलेंज क्रिएट करके उसमें भी पार्टिसिपेंट्स को दावत दे सकते हैं कि इसमें आप अपनी प्रोजेक्ट्स हैं उसको जमा करवाएंगे। प्रोजेक्ट के मेंबर्स की जो तादाद है, यानी इस स्पेस ऐप की जो मेंबर्स की, पार्टिसिपेंट्स की तादाद है, वो हमने 100 तक रखी है। अभी तक 38 पार्टिसिपेंट्स हैं वो फैसलाबाद के लोकल इवेंट के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो एक्सोस्काई से मुतालिक है। ये भी स्पेस साइंस का प्रोजेक्ट है। अगर आप में से कोई स्पेस साइंस से में दिलचस्पी रखता है, रिमोट सेंसिंग के ऊपर काम करना चाहता है, अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स और दूसरी हेवनली बॉडीज के ऊपर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्सोस्काई का प्रोजेक्ट जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज इज गैलेक्टिक गेम्स, जेंडर एंड क्लाइमेट। जेंडर एंड क्लाइमेट जो है ये यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें गोल नंबर 5 और गोल नंबर 13 है, जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन। तो जो लोग सोशल साइंसेज या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर काम कर रहे हैं और वो ज़्यादा टेक्निकल प्रोजेक्ट को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा चैलेंज है जिसके अंदर वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्लोबल प्रोटोकॉल गेम्स हैं, इमेजिन आवर कनेक्टेड अर्थ, लैंडसेट रिफ्लेक्टेंस डेटा ऑन द फ्लाई एंड एट योर फिंगर टिप्स। इसमें लैंडसेट का जो ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल है, जो पब्लिकली फ्री डेटा अवेलेबल है, उसको यूज़ करते हुए आप इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें कोई एक इनोवेटिव सोल्यूशन पेश किया जाए ज़मीन के किसी प्रॉब्लम का। इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम का हो सकता है, ज़मीन का, वाटर का, लैंड एरिया का, फॉरेस्ट का। Second, next challenge is leveraging Earth observation data for informed agricultural decision making. एग्रीकल्चर के हवाले से जो प्रॉब्लम्स दरपेश हैं हमारे एग्रीकल्चर को, उसमें जो चैलेंजेस हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चैलेंज को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसमें सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं उसी को जमा करवाएंगे, उसी को सबमिट करेंगे, या इसके लिए कोडर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग के एक्सपर्ट्स ही इसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्पेस ऐप चैलेंज तमाम लोगों के लिए ओपन है। इसमें स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इसके अंदर आप कोई आर्ट वर्क भी कर सकते हैं जिसके अंदर आपका ज़मीनी और खलाई जो मुश्किलात या जो चैलेंजेस हैं ज़मीन को दरपेश हैं, उनके ऊपर कोई एक आर्ट वर्क के ज़रिए भी एक सोल्यूशन जो है उसको आप दे सकते हैं। अ, आपका एक पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तमाम चैलेंजेस के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इसको सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज इज नेविगेटर फॉर हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, SWO mapping the characterizable exoplanet in our galaxy। स्पेस साइंस से मुतालिक ये प्रोजेक्ट है, ये चैलेंज है। पेस इन द क्लासरूम, SDGs in the classroom, seismic detection across solar system, show us what the May 2024 galactic geomagnetic storms look like, symphony of the stars harmonizing the James Webb Space Telescope in music and images। इन तमाम चैलेंजेस को आप बारी बारी एक्सप्लोर करें और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप ये समझते हैं कि ये चैलेंज जो है इसको आप ले सकते हैं और इसके ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं, उसको आप ज़रूर बनाइए। नासा स्पेस ऐप चैलेंज के पार्टिसिपेंट FAQ के पेज के ऊपर आपके तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। अगर कोई क्यूरी है
आज के ऑनलाइन वेबिनार का मकसद यही है कि आपके तमाम सवालात या कोई कंफ्यूजन या क्यूरी जो आप समझते हैं इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके तमाम क्यूरीज का यहाँ पे आंसर करूँगा कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, रजिस्टर किस तरह करना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी टीम बनानी है। स्पेस ऐप चैलेंज जो है वो आपको टीम फॉर्मेशन की भी इजाज़त देता है। आप 6 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम बना सकते हैं। मैक्सिमम 6 मेंबर्स एक टीम के अंदर अलाउड हैं। 4 से 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 2 लोगों की टीम भी हो सकती है, 3 लोगों की टीम भी हो सकती है। तो हम लोग ये इनकरेज करते हैं कि आप अपनी टीम्स बना के इस प्रोजेक्ट के अंदर, चैलेंज के अंदर जो है अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। रिसोर्सेज पेज के ऊपर वो तमाम रिसोर्सेज दिए गए हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा, ओपन सोर्स डेटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नासा की वेबसाइट के ऊपर, स्पेस ऐप चैलेंज की वेबसाइट के ऊपर आपको वो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि जिसकी आपको ज़रूरत होगी अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अ, इसके साथ साथ इस टाइम दुनिया के अंदर 57,999 लोग जो हैं वो अब तक रजिस्टर हो चुके हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। 8,715 टीम्स अब तक फॉर्मेट उनकी फॉर्मेशन हो चुकी हैं और टोटल दुनिया के अंदर इस टाइम 402 इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मुनक्किद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान में जो लोकल इवेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, अ, तो उसमें हमें नज़र आता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद मोर देन 600 है। वो कराची के अंदर एक लोकल इवेंट हो रहा है। तो कराची के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान के नाम से इसको फिल्टर कीजिए तो आपको नज़र आएगा कि फैसलाबाद है, लाहौर के अंदर ये इवेंट हो रहा है, गुजरांवाला में है, इस्लामाबाद में काफ़ी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, डेरा गाजी खान है, पेशावर है, मुजफ्फराबाद, गिलगित, कोयटा, हैदराबाद, और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं इस टाइम वो कराची में है, 679। यानी कराची के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा इवेंट जो है स्पेस ऐप चैलेंज का वो मुनक्किद होने जा रहा है। इस मैप के ऊपर आप और मुल्कों के भी स्पेस ऐप चैलेंजेस जो हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो भी आप किसी एक लोकल इवेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी और कंट्री के अंदर, या ग्लोबल इवेंट जो है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होगा कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सबसे पहले अपने लोकल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ लोकल इवेंट के पेज के थ्रू अपना प्रोजेक्ट जो है इसको सबमिट करवाएंगे, जो कि लोकल जजेस की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ये ग्लोबल जजिंग के लिए आगे भेजा जाए। ग्लोबल जजिंग में दुनिया से कलेक्टेड तमाम प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स की एक मरतबा फिर स्क्रूटनी होगी और उसके बाद उनकी ग्लोबल जजिंग के बाद विनर्स का डिसाइड किया जाएगा। इसके अंदर जो विनर्स हैं उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। सिर्फ एक विनर नहीं होगा, इसके अंदर हर चैलेंज का अलग अलग जो विनर है उनको अवार्ड दिया जाएगा। ये इसके रिसोर्सेज पेज के ऊपर आप ये देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सबमिशन के ऊपर आप आएँ तो प्रोजेक्ट सबमिशन जो है इसकी जो डिटेल है वो 23 सितंबर से ऑनवर्ड इसके ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल कर दी जाएगी। आप वहाँ से इसकी मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। 23 सितंबर से ऑनवर्ड ये हैकाथॉन जो है, इस हैकाथॉन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी रजिस्टर हो चुके होंगे और नासा स्पेस ऐप टीम जो है, स्पेस ऐप टीम की जो है वो इसके अंदर एक्टिवली लोगों को इन्वॉल्व कर रही होगी। उनके बूट कैंप्स और वर्चुअल कैंप्स जो है वो मुनक्किद किए जा रहे होंगे। प्रोजेक्ट्स को आपने सबमिट किस तरह से कराना है? प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए 5 अक्टूबर को जो लिंक है आपके इसी अकाउंट के ऊपर, इसी पोर्टल के ऊपर वो लिंक एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसको सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने कोई आर्ट वर्क बनाया है तो उस आर्ट वर्क को स्कैन करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, कार्टोग्राफी, मैपिंग या कोई और प्रोजेक्ट जो है वो आपने बनाया है तो उस प्रोजेक्ट की जो फाइनल आउटपुट है उस फाइनल आउटपुट को, चाहे वो मॉडल की शक्ल में है, वो किसी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की शक्ल में है, वो गूगल अर्थ इंजन का कोई कोड है, वो किसी भी फॉर्मेट में है,
वो आपने कोई सॉफ्टवेयर का कोड लिखा है, कोई एप्लीकेशन कोड है, वो कोड जो है वो आपको इसके अंदर अपलोड करना होगा। आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको आप नासा स्पेस ऐप चैलेंज के अपने अकाउंट के अंदर सबमिट करवा सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे, आपको इस पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिया जाएगा। तमाम पार्टिसिपेंट्स जो इसमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे, सिर्फ उन्हीं को ये सर्टिफिकेट जो है ये अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को मुनक्किद कराने के लिए जो वॉलंटियर्स अपना कंट्रीब्यूट करना चाहें, वो वॉलंटियर्स भी इसमें आ सकते हैं। वॉलंटियर्स को इस हैकाथॉन को करवाने का एक वॉलंटियर का सर्टिफिकेट जो है वो नासा स्पेस ऐप टीम की तरफ से दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो ग्लोबल जजिंग और इसमें जो अवार्ड है, ग्लोबल जजिंग से पहले लोकल जजिंग और अवार्ड है। जो लोकल जजेस हैं, लोकल जजेस आपके प्रोजेक्ट्स को पहले लोकली यानी फैसलाबाद के अंदर हमारे जो जज होंगे, वो जज आपके इन प्रोजेक्ट्स को पहले इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएट करने के बाद उनको विनर्स को अनाउंस करेंगे और उनको फिर नॉमिनेट कर दिया जाएगा ग्लोबल जजिंग के लिए। ग्लोबल जजिंग के अंदर जो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपको ये अवार्ड मिल सकता है, फॉर एग्जांपल उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो कैटेगरीज हैं, बेस्ट यूज ऑफ साइंस, बेस्ट यूज ऑफ डेटा, बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, गैलेक्टिक इम्पैक्ट, बेस्ट मिशन कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंस्पिरेशनल, बेस्ट स्टोरी टेलिंग अवार्ड, ग्लोबल कनेक्शन अवार्ड, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड एंड लोकल इम्पैक्ट अवार्ड। ये वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर हर एक विनर को विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा और उनकी तरफ से नासा जो है वो उनको अवार्ड वो देगी। वो अवार्ड अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि वो किस किस्म का अवार्ड होगा, बट 23 सितंबर के बाद रिसोर्स पेज के ऊपर वो इसकी मजीद डिटेल जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब मैं चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट अगर कोई अपना सवाल पूछना चाहें, आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जो है वो क्या इसके लिए पाकिस्तानी होना लाजमी है? अगर आउट ऑफ कंट्री लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि क्या आउट ऑफ कंट्री जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री जो लोग हैं। अभी ये इवेंट जो है ये इन पर्सन है। इसका जो मोड है 23 सितंबर के बाद हम चेंज करके हाइब्रिड मोड कर देंगे, जिसके अंदर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भी अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट करवा सकते हैं और इन पर्सन जो लोग होंगे यहाँ पे जो इवेंट को अटेंड करेंगे वो भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको जमा करवा सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आपके पास 5 और 6 अक्टूबर का टाइम है। यानी जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस होगा, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर 2024 को, उस वक्त आप इस कंपटीशन के अंदर शामिल होंगे और वहाँ से सुबह 9 बजे से लेके 6 अक्टूबर रात 12 बजे तक लोकल टाइम आप इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो पाकिस्तान के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट जमा करवाना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के टाइम से प्लस में हैं किसी जोन के अंदर, तो ये ख्याल रखिएगा कि पाकिस्तान का टाइम जो है वो रात 12 बजे से पहले आपने ये प्रोजेक्ट उस पर अपलोड करना है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और पार्टिसिपेंट इसमें? ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर कोई और पार्टिसिपेंट अपना सवाल पूछना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो टीम मेंबर की भी आपने बात की है, क्या तमाम के तमाम ज्योग्राफी, जीआईएस या स्पेस साइंसेस से ही जरूरी हैं, या जो डिफरेंट है जैसे आईटी कंप्यूटर साइंस के हो गए, एमएमजी के हो गए, मतलब मॉलिक्यूलर भी ये जीआईएस पे काम कर रहे हैं, उस पे बैक्टीरिया के ऊपर ना, तो क्या टीम मेंबर्स का स्पेसिफिक डिग्री के साथ ताल्लुक जरूरी है, ये वो किसी भी उससे हो सकते हैं ऑल्दो वो इसमें वो लाई कर लें जो भी इनकी है डिमांड प्रोजेक्ट की? जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा।
पार्टिसिपेंट्स की कंफ्यूजन ये मैं दूर करता चलूँ कि ये इवेंट, ये स्पेस चैलेंज का इवेंट जो है, ये ग्लोबल हैकाथॉन है। इसमें डिग्री की, आपके फील्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप बायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जोलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है। चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले तालब इल्म हैं, कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक है, आप चाहे यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं भी कर रहे, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि नासा स्पेस ऐप चैलेंज का जो बुनियादी मकसद है वो ग्लोबल चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस का तलाश करना है। तो वो इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो कोई भी दे सकता है। वो एक छोटा बच्चा भी दे सकता है, वो फिफ्थ ग्रेडर बच्चा जो है वो भी दे सकता है, क्योंकि नासा का ये जो मोटो है कि जो चैलेंजेस हैं उनके लिए इनोवेटिव सोल्यूशन वो किसी भी क्लास से, किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से वो ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका ताल्लुक जो है सिर्फ स्पेस साइंस, ज्योग्राफी, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग से हो। आप अगर जोलॉजी के फील्ड के अंदर अगर कोई चैलेंज का जवाब दे सकते हैं, कोई इनोवेटिव सोल्यूशन बना सकते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो लोकल इवेंट है, ये सिर्फ फैसलाबाद के रीजन के लिए है। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के कॉलेज या फैसलाबाद के स्कूल, यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, या आप फैसलाबाद के अंदर आके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जी, कोई और पार्टिसिपेंट अगर सवाल पूछना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हूँ, तो इस इवेंट में कैसे मैं शिरकत कर सकूँ? ऑनलाइन कोई निज़ाम है सर? और थैंक यू। स्कर्दू के लिए एक लोकल इवेंट हो रहा है गिलगित का, लेकिन उसके अंदर मैंने देखा है कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स की तादाद है वो बहुत कम है। अ, इसके लोकल इवेंट में आप देखें, एक्सप्लोर दी हैकाथॉन के पेज में 2024 लोकल इवेंट्स, तो यहाँ पे आपको गिलगित का एक इवेंट भी नज़र आएगा। इसके लोकल लीड को आप कांटेक्ट करें और उस लोकल लीड से आप ये पूछ सकते हैं कि उनका जो इवेंट है वो कहाँ पे हो रहा है। बाकी आप इसको यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि स्कर्दू का जो लोकल इवेंट है वो किधर है। आई थिंक वो गिलगित के अंदर किसी जगह पे मुनक्किद किया जा रहा है। यहाँ से आप इसको एक्सप्लोर करें। और गिलगित में सिर्फ इस टाइम एक पार्टिसिपेंट है, सिर्फ एक मेंबर ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। गिलगित के लोकल इवेंट के पेज को आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें। जी, ये इन परसेंट इवेंट हो रहा है। मोहम्मद इफ्तिखार यजदानी साहब जो हैं वो इसके लोकल इवेंट के लीड हैं। लेकिन अगर आप फैसलाबाद में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप फैसलाबाद के लोकल इवेंट में भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका थैंक यू सर। प्रोसेस ये होगा कि आप यहाँ पे रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप एक लोकल इवेंट जो है उसको आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से लोकल इवेंट के थ्रू इस स्पेस ऐप चैलेंज के अंदर आपने शिरकत करनी है। और फिर आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन होगी वो उस लोकल इवेंट के पेज के थ्रू होगी। ये इसमें ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने पहले रजिस्टर फॉर हैकाथॉन करना है। यहाँ से आप रजिस्टर करें, उसके बाद चूज़ अ लोकल इवेंट। वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसके अंदर आपको गाइड करता जाएगा। वेबसाइट फैसलाबाद के लोकल इवेंट के पेज के ऊपर मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इस इवेंट को ज्वाइन करना है। उसके बाद अपने आपने जो है वो एक टीम फॉर्मेट करनी है। इस वक्त हमारे पेज के ऊपर 3 टीम्स जो हैं वो बन चुकी हैं, उनकी फॉर्मेशन हो गई है। अ, यहाँ से अगर मैं आपको ये टीम्स के नाम दिखाऊंगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। आप अपने अकाउंट से इसको देख सकते हैं। क्लाइमेट टॉक्स विद डार, और इसके अलावा जूनेटिक्स एक टीम है, नेसियंस एक टीम है। इसी तरह से आप अपनी टीम जो है उसको बना सकते हैं। और ये टीम जो है, जब आप टीम बना लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है सीकिंग मेंबर्स, यानी ये दूसरे
जो मेंबर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनको अपनी टीम के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। और ये आप देख लें कि इन्होंने 3 डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं उनको टेकअप किया है। पहली जो टीम है उन्होंने टेल अस अ क्लाइमेट स्टोरी का चैलेंज लिया है। दूसरी जो है उन्होंने लेवरेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा फॉर इन्फॉर्म्ड एग्रीकल्चरल डिसीजन मेकिंग का चैलेंज लिया है। और थर्ड वन जो है उसने जेंडर एंड क्लाइमेट का चैलेंज लिया है। आप इसके अंदर मैक्सिमम टीम्स बना सकते हैं। दो टीम्स के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अपनी टीम फॉर्मेशन करें, टीम बनाएं। वैसे तो आप इंडिविजुअली भी अपने प्रोजेक्ट को जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर डाइवर्स बैकग्राउंड से आपके जो मेंबर्स हैं वो आपकी टीम के अंदर शामिल हैं तो आप ज़्यादा इनोवेटिव जो सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का वो दे सकते हैं। तो आई इनकरेज कि आपको टीम फॉर्मेशन करनी चाहिए। हमारा ये जो इवेंट है इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करना है, बेहतर बनाना है। ये उसी सूरत में होगा जब हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा होगी और ज़्यादा टीम्स इस चैलेंज के अंदर जो हैं वो शिरकत करेंगी। जी, कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि हम स्पेशल डाटा जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए कोई टाइम पीरियड भी होगा कि किस टाइम पीरियड का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट में? नहीं, टाइम पीरियड का डेटा नहीं है, वो ओपन है। आप किसी भी टाइम पीरियड का डेटा जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आप हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो हिस्टोरिकल टेम्पोरल डेटा आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट 5 और 6 अक्टूबर को ही जमा करवाना है। 6 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले आपको ये प्रोजेक्ट जमा करवाना है। 5 अक्टूबर सुबह 9 बजे ये हैकाथॉन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, इसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वक्त आप अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो शो करेंगे कि आप जो है वो इसके अंदर आ गए हैं, इस इवेंट में शामिल हो गए हैं और आपने अपने प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये एक कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आपने इन्हीं 2 दिनों के अंदर ही अपने जो चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना है। ये ऐसा नहीं है कि आज आज से आप अपना कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनाना शुरू कर दें। हाँ, आप अपनी टीम मेंबर से डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना होमवर्क कर सकते हैं कि आपने अपनी इन चैलेंजेस के लिए क्या सोल्यूशन बनाना है और उसको 5 और 6 अक्टूबर को उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके तो फिर आपने इसको सबमिट कराना है। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जी, कोई और सवाल? इसमें आप अपने स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो इसके अंदर आर्ट वर्क में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ वो इसके अंदर ऐसे राइटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोइट्री भी इवन लिख सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी एक चैलेंज को, लोकल चैलेंज को, सॉरी, किसी एक चैलेंज को सिलेक्ट करके उसके अंदर किसी एक सोल्यूशन के ऊपर कोई एक पीस ऑफ राइटिंग करता है या पीस ऑफ पोइट्री जो है वो लिखता है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड फॉर फॉर दी ग्लोबल नॉमिनी। उसको ग्लोबल नॉमिनी के लिए जो है वो भेजा जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो अवार्ड की कैटेगरीज हैं वो अभी मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया कि जो अवार्ड की कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही हैं कि बेस्ट यूज़ ऑफ साइंस किसने किया है, बेस्ट यूज़ ऑफ डेटा, यानी ये हर एक चैलेंज के अंदर जो है किसी ने बेस्ट यूज़ ऑफ साइंस कैसे किया है, बेस्ट यूज़ ऑफ डेटा किस तरह से किया है, बेस्ट स्टोरी टेलिंग किसने की है। स्टोरी टेलिंग के लिए आप जो ArcGIS का स्टोरी मैप्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस किस्म की कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत सारे ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं, उसके ऊपर आप अपना ये स्टोरी मैप्स बिल्ड कर सकते हैं। कोई इन्फोग्राफिक्स हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई शॉर्ट वीडियो भी आप बना सकते हैं। शॉर्ट वीडियो के साथ डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं। गूगल अर्थ स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो वहाँ पे आप दे सकते हैं। ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्केचअप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, रिमोट सेंसिंग का डेटा इसमें इस्तेमाल हो सकता है। रिमोट सेंसिंग के साथ साथ जीआईएस का बहुत सारा डेटा इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो आपके लिए, आपके सामने ये कैनवस ये ओपन है, सो डू वट एवर यू वांट। आई थिंक तमाम पार्टिसिपेंट्स के सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो इस मीटिंग को फिर हम अब क्लोज करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑनलाइन वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेट करने का। सो उम्मीद है कि अक्टूबर 5 और 6 2024 को इंशाल्लाह इस ग्लोबल हैकाथॉन के अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। इस ग्लोबल हैकाथॉन को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर हम यहाँ पे मुनक्किद करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। खुदा हाफिज।